हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका है संज्ञानात्मक विकास विचार शक्ति का आविर्भाव। मतलब कि संज्ञानात्मक विकास में विचार शक्ति कैसे उत्पन्न होती है। हम ये जानेंगे कि संज्ञान क्या है। नवजात जो रमेश है वो हर एक वस्तु को चूसता है जो उसके मुंह के पास लाई जाती है, चाहे चूसनी हो या फिर अंगूठा या फिर मस्तक, माँ का स्तन, चाहे कुछ भी हो। चुप कराने के लिए अक्सर उसे क्या दे देते हैं, चूसने देते हैं। और 1 महीने बाद वो भूख लगने पर जब चूसनी दी जाती है तो उसे नहीं चूसता, क्योंकि उसमें से कुछ उसे मुंह में कुछ निकाल देता है। ठीक है। और स्तनपान कराया जाता है तो वो उसे आतुरता से ले लेता है। इससे स्पष्ट हो गया है कि उसने यह सीख लिया है कि किस चीज़ से उसकी भूख मिटेगी और किससे नहीं। ठीक है। दूसरे शब्द में कहें तो माँ के स्तन और उसके स्थान पर दी गई चूसनी में विभेदीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन उसने सीख लिया है। ठीक है। अब जब 9 महीने की जो टीना है अपने पिता के साथ जाती है और वस्तु को मानने लगती है, जो भी निर्जीव वस्तु पिता की वस्तु को अपनी ही वस्तु मानती है। जैसे उनके चप्पल, बच्चे होते हैं ना, बच्चे अपने पेरेंट्स का चप्पल पहन के चलते हैं, चश्मा लाइक दिस, लगता है कि जैसे वो उन्हीं का है। ठीक है। तो देखने लगती है कि चप्पलों को खींचकर उतारने लगती है। बालिका ने अब यह सीख लिया है कि जो पिता की चप्पल और पिता के बीच संबंध है, दोनों के बीच क्या है, ये जो चप्पल है ये मेरे पापा की है। तो चप्पल और पिता के बीच एसोसिएशन है, अर्थात उसे यह याद है कि चप्पल पिता की है। और जब लगभग 18 महीने की थी तब पिता के खाने का डिब्बा रसोई में उठाकर टाटा कहने लगती और देखती कि अक्सर पिताजी क्या करते हैं। देखा था कि वह उनकी नकल कर रही है। पिता के इस व्यवहार की नकल करने का आधार है कि उसकी मेमोरी, स्मरण शक्ति है। अगर स्मरण शक्ति नहीं रहेगी, याद नहीं रहेगा, तो बच्चे किसी की नकल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ही कहानियाँ दी गई हैं जो बच्चों को बताती हैं। अब जैसे एक ये है समस्या समाधान। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 2 महीने बाद वह चलने लगा, जब बच्चा था वो। ठीक है। और एक बच्चा था, मेज पे रखी हुई एक खिलौना था, तो वो उसे लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो ले नहीं पा रहा था। तो माँ ने देखा ये सारा चीज़, तो बच्चे को आके खिलौना दे दिया। ठीक है। फिर 2 महीने बाद जब बच्चा चलने लगा तो मेज से खुद ही वो खिलौना चादर खींच के ले लिया। तो यानी कि इसका मतलब है, इन दोनों घटनाओं से क्या पता चलता है कि बच्चे ने समस्या का हल अर्थात समस्या समाधान करना शुरू कर दिया। पहली स्थिति में उसकी माँ ने मदद की और दूसरी स्थिति में उसने खिलौने को पाने के लिए सोचा और योजना बनाई और उस तक सफलतापूर्वक पहुंच गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रीजनिंग, तर्क करना। ठीक है। अब जब बालिका है वो पिता के साथ बिस्तर पर लेटी है और अपने पिता की बाहों से ज़ोर से काट दी, तो पिता क्या दर्द का नाटक करने लगे और रोने लगे, ओह ओह करके। ठीक है। अब इला की माँ ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा कि तुमने पापा को चोट लगा दी। इला ने पिता की ओर क्षण भर देखा और उसके पास गई और चेहरे को चूमने लगी और उन्हें सांत्वना देने लगी। बालिका समझ गई कि पिता को चोट लग गई है। अब इससे तर्क क्या हुआ कि चूम कर वह उन्हें मना लेगी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि चोट लगने पर जैसे उसे सांत्वना दी जाती है वह भी उसी का अनुकरण, इमिटेशन कर रही है। जैसे बच्चे को चोट लग जाता है तो हम उससे प्यार करते हैं, तो इला को भी लगा कि मैंने पापा को चोट लगा दी तो अब मुझे इन्हें सांत्वना देनी चाहिए, तो वो भी उसका इमिटेशन, नकल करके वैसे ही माँ की तरह देने लगी। अब ये सारे उदाहरण क्या दर्शा रहे हैं, जो प्रारंभिक महीनों में शिशु अपने आसपास में होने वाली घटनाओं को समझने लगते हैं। ठीक है। जो मानसिक प्रक्रियाएं इन उदाहरणों में चिंतित है, जैसे संबंध द्वारा सीखना कि इस संबंध से इसका संबंध यानी कि माँ की चूसनी और लाइक दिस, विभेदीकरण करना, याद रखना, समस्या समाधान करना, अनुकरण करना, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना, अपेक्षित बातों को समझना, ये सभी संज्ञान या बुद्धि का ही विभिन्न पहलू है। इन मानसिक प्रक्रियाओं के अलावा संज्ञान में संकल्पना निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और प्रतीकात्मकता, सिंबोलिज्म भी सम्मिलित है। ठीक है। अब हम संकल्पना क्या जानेंगे, संकल्पनाएं यानी जानकारी और सूचना को संगठित करने का तरीका।
हमें सूचनाओं को एकत्र करने या वर्गीकृत करने में सहायक होती है। कोई एक संकल्पना उस विशेषताओं से विकसित होती है जो कुछ वस्तुओं, क्रियाओं और विचार समूहों में एक सी होती हैं। जैसे हमारी एक संकल्पना खाने योग्य, न खाने योग्य पदार्थ। खाने योग्य पदार्थ को आगे वर्गीकरण सब्जी, फल आदि होते हैं, और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं रंग मौसम के लिए होते हैं। ये संकल्पना पे हमारी इकट्ठी होती है। अब क्या है प्रतीकात्मक, सिम्बोलिंग क्या है? किसी घटना, वस्तु, क्रिया, गुण और संकल्पना को किसी अन्य रूप से प्रस्तुत करना और उसे किसी प्रतीक के प्रयोग द्वारा प्रस्तुत करना, यह क्या है? प्रतीकात्मक। जैसे उदाहरण के लिए सिंबल, प्रतीक बताता है कि आगे रेलगाड़ी की पटरी है। लाल निशान बताता है प्लस का कि आगे क्या है? अस्पताल है। ये सारे सिंबल हैं। इन सिंबल को हम देख के पहचान लेते हैं कि आगे क्या है। तो वैसे ही बच्चे भी किसी भी वस्तु को किसी अन्य वस्तु का सिंबल मान के उसके साथ खेलने लगते हैं या बातें करने लगते हैं। जो वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है उसे हम सिंबल बोलते हैं। शालापुर उम्र के जो बालक होते हैं वे गुट के ब्लॉक को बस मानकर खेलते हैं या फिर उसे बस का प्रतीक मानकर ही खेल लेते हैं। जब बालक 2 वर्ष की हो जाती है तो नानी गांव से मिलने आई और जब वापस जाने लगी तो पूरा परिवार उसे बस तक है। तो जब भी बालिका बस को आते हुए देखती तो क्या बोलती कि नानी आई, यानी कि जब नानी गांव गई तो सभी लोग बस स्टैंड पे बस पे बैठाने नानी को देख गए थे। तो बालिका जो बच्ची थी वो उसने देखा था कि नानी इस बस में बैठ के गई। तो जब भी बस आएगी तो वो क्या बोलेगी कि नानी आई, यानी कि उसने बस का सिंबल नानी के साथ जोड़ लिया है। ठीक है। अब घटना और परिवेश को बच्चे जानने लगते हैं। लोग घटना के बारे में सब अपने निजी विचार होते हैं। ठीक है। ज्ञान कैसे विकसित होता है? संज्ञान का संबंध विचार शक्ति और ज्ञान से के विकास से है। जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं और अपनी क्रियाओं के संचालन में उसका उपयोग करते हैं। यह सब क्या है? विचार शक्ति और संज्ञान से संबंधित है। जैसे आपके मन में सवाल क्या उठता है? संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? संज्ञानात्मक विकास को परिवेश और परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में सक्षम बनाता है। विचार शक्ति के विकास से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को अधिक प्रभावशाली ढंग से समझ सकता है और उसका सामना कर सकता है। इसलिए संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानना आवश्यक है और यह भी जानना है कि बच्चों की सोचने विचारने की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है।